हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? परीक्षा को लेकर के बात करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर कोई परीक्षा मान लेता है जब किसी के ऊपर तंत्र मंत्र होता है। हर कोई इसको परीक्षा मान लेता है अगर किसी की जॉब नहीं है। हर कोई इसको परीक्षा मान लेता है कि अगर किसी का परिवार सही नहीं है। परीक्षा बेसिकली क्या होती है माँ की? आज माँ ने इस चीज़ का उत्तर जो है बहुत ही ज़्यादा साफ तरीके से मुझे दिखाया, मुझे बताया। बात ऐसी है कि जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी तो परीक्षा का पी भी नहीं पता था मुझे, और इतना ज़्यादा परीक्षा हुई थी कि पता ही नहीं चला कि परीक्षा हो रही है। घर में खाने को प्रॉब्लम्स, घर नहीं खुद का, तकलीफ़ें बढ़ती जा रही थी, प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन परीक्षा बहुत चली मेरी, लेकिन ऐसा कभी भी मन में ये नहीं आया कि मैं अकेली हूँ। कोई भी काम में हाथ डालती थी तो काम हो जाते थे। अब बहुत सारे लोग जो हैं ऐसा सोचते हैं कि परीक्षा चलती है तो हमारा कोई काम नहीं बनता। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी भक्ति की परीक्षा चल रही है तो आपके घर में बहुत कलेश रहेगा, आपके घर में बहुत तकलीफ़ें रहेंगी, बहुत परेशानियां रहेंगी। लेकिन आपको ऐसा लगेगा जब आप चल रहे हो ना, तो आपके साथ एक पूरी सेना चल रही है। जब तक आपको पता नहीं होता, जैसे मुझे पता नहीं था कि माँ की शक्ति चल रही मेरे साथ, मैं जिस काम में हाथ डालती थी वो काम हो जाते थे। उससे पहले किसी काम में हाथ डालती थी तो काम नहीं होता था। लेकिन अचानक से समय ऐसा पलटा कि आसपास के लोगों की भी परीक्षा होनी शुरू हो गई। अब आसपास के लोग मतलब क्या होता है? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गई, है ना, तुम्हारे जो माता पिता हो गए, तुम्हारे जो इन लॉज हो गए, उन जो आपके साथ रहते हैं, उनकी भी परीक्षा होनी शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि शक्तियाँ तो आप ही के साथ रह रही हैं। आप जहाँ रहते हो वहाँ शक्तियाँ आती हैं। तो जब शक्तियाँ आपको देखती हैं रोते हुए, खुशी में, घबराहट में, टेंशन में, तो वो सबको देखती हैं कि आपके साथ वो क्या बिहेव रखते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप भक्ति में चलते हो तो आपको सबका होके चलना पड़ता है। जब तक आप सबका होकर नहीं चलोगे तब तक आपको कोई भी मतलब नहीं है शक्ति के साथ चलने का। लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं रखनी है कि कोई आपका भी होगा। आप सबके होके चलो, आप सबसे विनम्रता से पेश आओ, आप सबकी भावना को समझो। होना नहीं होना वो माँ भगवती के ऊपर है। लेकिन आपको माँ भगवती क्या संदेश देती हैं? परीक्षा में यही चीज़ हमको सिखाई जाती है हमारी शक्तियों के द्वारा। क्योंकि अगर किसी के नसीब में लिखा है जन कल्याण करना, तो वो पहली बात है कम एज से करने लग जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, उसका ही जो बुद्धि होगा, जो माइंड होगा, बहुत ज़्यादा तेज़ भागेगा। दिल से भी बहुत ज़्यादा सोचेगा वो इंसान, लेकिन दिमाग शक्तियों की तरफ ही रहेगा कि शक्तियाँ उसको क्या गाइड कर रही हैं, क्या बता रही हैं, क्या इसको अंदर से जो है चीज़ें सिखा रही हैं बैठ बैठ के। तो उसका जो दिमाग रहता है वो शक्तियों का। यहाँ बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कि शक्ति भक्ति में आपकी परीक्षा हो रही है। मैं और कोई बात नहीं कर रही हूँ। मैं कोई तंत्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उसकी बात कर रही हूँ जो सच का साधक है, जो किसी से सीख नहीं रहा, जिसकी जर्नी जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई, जिसने कहीं नहीं गया, कोई नहीं गया, बस उसको जब पता चल गया कि हाँ भाई मेरे पास शक्ति है, जब तब उसके मन में से ये आवाज़ आ रही होगी भाई मेरे को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। क्योंकि मेरे सारे रास्ते बंद कर रखे थे जब तक मैंने ये चीज़ नहीं सीखी थी। जैसी मैंने इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया, जैसी मैंने ये चीज़ सीखनी शुरू हो गई, मेरी परीक्षा का लेवल कम होने लग गया। अब बात आ गई दूसरी परीक्षा की। जैसे मेरे साथ एक शक्ति जुड़ी तो उसकी परीक्षा 1.5 साल थी, 2 साल थी। फिर दूसरी शक्ति जुड़ी, तो वो उन्होंने भी परीक्षा ली। फिर तीसरी जुड़ी तो उन्होंने भी परीक्षा ली। फिर चौथी जुड़ी। ऐसे जुड़ते 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 5 साल 6 साल में उन्होंने कमर टाइट कर दी मेरी। ठीक है। अब टाइट करने का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि माँ का जब आप स्वरूप लेकर चलते हो साथ में, तो माँ आपको क्या ज्ञान देती हैं कि सबके साथ एकजुट होकर रहो, सबके साथ प्रेम से रहो, विनम्र से रहो। लेकिन ये उम्मीद मत रखो कि आपको भी सामने से मिलेगा। आप अकेले चल रहे हो। आप हमेशा ये सोच के चलो आप अकेले चल रहे हो, किसी का 1 पाव किलो प्यार मिल गया बस बहुत है। लेकिन आपको तो अपने साथ अपनी जर्नी को अकेला लेके चलना है। तो जितनी भी शक्तियाँ जुड़ेंगी, वो शक्ति का धर्म होता है, वो शक्ति के नियम होते हैं कि वो उस बच्चे की परीक्षा ले। अब परीक्षा में ये होता है कि परिवार टूटता भी है, परिवार जुड़ता भी है। ठीक है। हो सकता है आप मंदिर बनाओ, हो सकता है आप धाम बनाओ, हो सकता है आप आश्रम बनाओ, हो सकता है आप इतनी ज़्यादा तप करो, इतने ज़्यादा जप करो कि वो चीज़ से आपकी परीक्षा जब चल रही हो तो भगवान भी जो है सहम जाएं कि हमने इसकी इतनी सी परीक्षा ली और ये लड़की कितना ज़्यादा कर रही है। तपस्या बहुत सारे तरीक़ों की होती है।
घर छोड़ के बाहर की तपस्या, घर में रह के वैराग्य रहने की तपस्या, घर में रह के मीठा नहीं खाना, आपको मतलब जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो छोड़ देना, जो चीज़ आपको पसंद है वो नहीं करना, जो चीज़ नहीं पसंद है वो करना, या एकदम साधारण सा जीवन जीना, दोस्ती यारी छोड़ देना। मतलब तपस्या हर तरीके की होती है। आजकल तो लोगों से ये भी नहीं होता कि दोस्त अपनी माँ दिखा देती है, वो जाकर ढिंढोरा पीट देते हैं। हर किसी के कमेंट्स के नीचे सपने दिखाई देते हैं कि भाई मुझे तो ये सपना आया। हर कोई अनुभव बता रहा है अपने बैठ के, इसीलिए आप लोगों के अनुभव रुक जाते हैं। कभी किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, कभी किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कब तक जब तक शक्ति खुद अपना परिचय नहीं दे देती। शक्ति अपना परिचय खुद देती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो वो आपकी गलती है। फिर आप किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग जाओगे जहाँ पे आप ही का नुकसान है। ठीक है, इसलिए शक्ति जब परीक्षा लेती है, आप जिस भी काम में हाथ डालोगे आपका काम हो जाता है। आपके अंदर इतनी ज़्यादा विश्वास आपके अंदर जग जाता है कि भाई मेरे पास भले ही पैसे नहीं हैं लेकिन मेरा सारा काम हो रहा है। आप अकेले चल रहे हो, कोई आपका जो बचपन से आपको सब लाड़ प्यार करके पैदा करते हैं, लेकिन जब ये परीक्षा माँ लेती है ना, सब छोड़ देते हैं आपको। और यही सबसे सही समय होता है पता करने का कि आपका कौन सगा है। तो माँ जब परीक्षा लेने पे आती है, जितने भी सगे हैं ना आपके सारे छोड़ देंगे। उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं अकेले चल रही हूँ लेकिन मेरे पीछे बहुत बड़ी सेना चल रही है जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि ना ही कोई आपसे झगड़ा करेगा उस दिन के बाद, ना ही आपसे कोई मनमुटाव करेगा, ना ही आप ऐसी जगह फंसोगे जहाँ पे आपका नुकसान होगा, ना ही आप ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस करने के लिए जाओगे अपना खुद का या घर का या फाइनेंशियली। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि आपकी जो बुद्धि होती है वो डब्बे की तरह खोल दी जाती है, ढक्कन हटा दिया जाता है। इनफैक्ट आपके पास कोई आएगा ना गाइडेंस के लिए, तो आप उसको, आपके पास खुद का गाइडेंस कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे कोई बैठेगा ना सामने गाइडेंस के लिए तो आप उसको गाइड कर दोगे और ऐसा गाइड करोगे कि उसको फ़ायदा भी पहुंचेगा। तो शक्तियाँ सिद्धियाँ परीक्षा इसलिए लेती हैं कि आपको ये बता सकें कि आपका ये जो शरीर है ना, ये जो कपड़े हैं, ये जो बाल हैं, ये सब किराए के हैं। आपका इसमें से कुछ भी नहीं है। हम सारी चीज़ें ले लेंगे कुछ साल के बाद। तो जितना भी साल ये किराए का दिया हुआ है, ऐसे कर्म कर लो ताकि तुम जो है मरने के बाद भी ये सोचो कि हमने कुछ तो किया। अब ऐसा मत सोचना कि मरने के बाद आत्मा भूल जाती है कि हमने क्या कर्म किए। नहीं, आत्मा को सब ज्ञात है। क्योंकि ये चीज़ मुझे तब पता चली थी जब मुझे ध्यान में अपना पिछला जन्म दिखा था। लोगों के मुंह से बहुत सुना था कि पिछला जन्म ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, फलाना दिखता है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करती थी। जब मैंने देखा अपनी आंखों से, जब माँ भगवती ने मुझे ध्यान में दिखाया, तब मुझे पता चला हाँ भाई होती हैं चीज़ें। पास्ट लाइफ भी होती है, पास्ट कनेक्शंस भी होते हैं, वहाँ की कुछ आदतें होती हैं, हैबिट्स होती हैं जो हम इस जन्म में कैरी कर लेते हैं। लेकिन आजकल लोगों को भगवान की प्राप्ति नहीं करनी है। आजकल लोग ट्विन फ्लेम के चक्कर में ज़्यादा फंसे हुए हैं। आजकल लोग वशीकरण के चक्कर में ज़्यादा फंसे हुए हैं। आजकल लोग मारण क्रिया के चक्कर में ज़्यादा फंसे हुए हैं। इसीलिए मैं इन लोगों की बात कभी नहीं करती, क्योंकि ये लोग जो भी दूसरों का बुरा करना जानते हैं या करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए मैं आपको सबको कहती हूँ कि आप जितनी ज़्यादा भक्ति करोगे उतनी ज़्यादा शक्ति मिलेगी। शक्ति को चलाना कैसा, वो एक अलग व्यवहार हो जाता है, लेकिन शक्ति तो मिलेगी मिलेगी। टिल देन बाय, नमस्ते।